केवलता शब्दों से परे एक ऐसी स्थिति है जिसे बुद्धि स्पर्श नहीं कर सकती। ये उस आकाश के समान है जिसमें समस्त ब्रह्मांड तैरते हैं, फिर भी जिसका विस्तार उन सभी से परे है। केवलता न पूर्णतः शून्य है न पूर्णतः भरवा। वो शून्यता में पूर्णता का अनुभव है और पूर्णता में शून्यता की गूंज। इसे परिभाषित करना ऐसा है जैसे मौन की परिभाषा ध्वनि से करना, असंभव फिर भी अनिवार्य। जब हम केवलता की बात करते हैं तो हम उस एकमात्र की ओर संकेत करते हैं जो स्वयं में संपूर्ण है। वो एक ऐसा अद्वैत सत्य है जिसमें द्वैत का लेस भी नहीं है। नेति नेति कहकर जब हम प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विचार और प्रत्येक पहचान को हटाते जाते हैं, तब जो शेष रह जाता है वही केवलता है। वो स्थिर है, वो अचल है, वो अनंत है। समय और स्थान की सीमाएं उसमें लय हो जाती हैं। केवलता की परम परिभाषा शब्दों में नहीं, अनुभव में निहित है। फिर भी शब्दों द्वारा इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिस अवस्था में द्वैत का अस्तित्व नहीं, स्वयं का भी भान नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व का बोध मात्र रह जाता है, वही केवलता है। ये परम एकत्व का बोध है जहाँ अनुभव करने वाला और अनुभव की प्रक्रिया तीनों विलीन होकर एक रस हो जाता है। यहाँ ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का अंतर भी मिट जाता है। जो शेष रह जाता है उसे अगर नाम देना हो तो उसे हम वो कह सकते हैं जो सत्य, चित्त और आनंद का एकमात्र स्रोत है। केवलता की अनुभूति का वर्णन शब्दों में करना मानो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। फिर भी जो साधक गहन ध्यान में उतरता है वो एक ऐसे द्वार पर पहुंचता है जहां अनुभव और अनुभवन एक हो जाते हैं। उस दहलीज पर कदम रखते ही चेतना एक असीम आकाश में विस्तीर्ण हो जाती है। मानसिक तरंगें थम सी जाती हैं, श्वास मानो ठहर जाता है, पर यह ठहराव मृत्यु का नहीं बल्कि अमर शांति का सूचक है। उसी क्षण अंतर मन में एक निर्मल प्रकाश फैल जाता है। एक ऐसी भारहीनता महसूस होती है मानो समस्त जगत का बोझ उतर गया हो। मैं शून्य में गिरा या शून्य मुझ में भर गया, कुछ कह नहीं सकता। बस इतना जान पड़ा कि मैं जो था ना, वो मानो अनंत महासागर में एक बूंद की तरह विलीन हो गया। पर यह विलय शून्य में खोना नहीं था बल्कि अनंत में खुद को पाना था। चारों ओर एक अनुपम आनंद की लहरी थी, मानो गहन और परम पावन। प्रकाश का एक महासमुद्र देह की सीमाओं को बहा ले गया और शेष रहा केवल प्रकाश पुंज। ना कोई स्वरूप, ना कोई नाम और ना कोई विचार। उस पल में अनुभव हुआ कि सत्य को कभी जाना नहीं जा सकता, बस जिया जा सकता है। ये एक साधक द्वारा व्यक्त अनुभव है। फिर भी प्रत्येक अनुभवी आत्मा इसे अपने अपने ढंग से व्यक्त करती है। कोई इस चीज को अद्भुत आनंद कहता है तो कोई अपार शांति, कोई इसे चित्त की निर्विकल्प स्थिति कहता है। एक योगी के लिए ये आत्मा का परम स्वतंत्र विस्तार है। एक भक्त के लिए परमात्मा से मिला प्रेम रस है और ज्ञान मार्गी के लिए स्वज्ञान में अवस्थित होना। रूप भले ही अलग अलग हों पर सार तो एक ही है। दृष्टा और दृश्य का भेद मिट जाना, अहंकार का पूर्ण विसर्जन और परम वास्तविकता से अभिन्न हो जाना। इस अनुभूति में न दृश्य जगत का लय होता है, न ईश्वर का साक्षात्कार